A stepped bar shown in figure 1.6 फिगर है यहाँ दिया हुआ, is subjected to an axially applied compressive load of 35 kilonewton. Find the maximum and minimum stress produced. ठीक है, एक्सियली लोड अप्लाइड कंप्रेसिव लोड दे दिया है। यहाँ देखो कंप्रेसिव लोड जो है वो दे दिया 35 किलो न्यूटन का। ठीक है, देन 35 किलो न्यूटन का लोड यहाँ लग रहा है। ठीक है, अब देखो एक्सियल लोड P इज इक्वल टू 35 किलो न्यूटन, जो कि हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, इज इक्वल टू, इसको जब न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 35 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। ठीक है, सिंस 1 किलो न्यूटन इक्वल टू 1000 न्यूटन। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ अपर पार्ट का डाया क्या है 2 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो कैपिटल D1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इंटू इज इक्वल टू 2 इंटू 10 mm इज इक्वल टू 20 mm, सिंस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, ऐसा होता है ना। देयरफॉर एरिया ऑफ अपर पार्ट A1 इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ठीक है, पाई बाई 4 डी का वैल्यू 20 mm यहाँ पे हम फाइंड आउट किए हैं ना, ये देखो ये 20 mm फाइंड आउट किए हैं, तो 20 mm यहाँ पे पुट कर दिए, तो ये 400 mm स्क्वायर आ गया। ठीक है, पाई बाई 4 इंटू 400 mm स्क्वायर, देन इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ गया 100 पाई mm स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ लोअर पार्ट A2 इज इक्वल टू पाई बाई 4 D2 का होल स्क्वायर, पाई बाई 4 D2 कितना है डायमीटर, ये देखो 3 सेंटीमीटर है, इसको D2 हम कंसिडर कर लिए हैं। ठीक है, तो D2 यहाँ ये, देन 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा पाई बाई 4 900 mm स्क्वायर, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 225 पाई mm स्क्वायर। द स्ट्रेस इज इक्वल टू द लोड डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, ये फार्मूला होता है। हेंस स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम वेयर एरिया इज मिनिमम, जहाँ पे स्ट्रेस मैक्सिमम होगा वहाँ पे जहाँ एरिया मिनिमम होगा, तो ऊपर में एरिया कम है इसलिए स्ट्रेस ज़्यादा होगा। ठीक है, हेंस स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम इन अपर पार्ट एंड मिनिमम इन लोअर पार्ट। अपर पार्ट में स्ट्रेस ज़्यादा होगा और लोअर पार्ट में स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि अपर पार्ट का एरिया जो है वो कम है इसलिए स्ट्रेस ज़्यादा होगा, और लोअर पार्ट का एरिया ज़्यादा है इसलिए स्ट्रेस कम होगा। ठीक है, यही दिया हुआ है। अब आ गया, देखो क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड बाई एरिया। लोड कितना है 35 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन, ये दिया हुआ है 35 किलो न्यूटन क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। देखो ये 35 किलो न्यूटन दिया हुआ है ना, 85 किलो न्यूटन को हम यहाँ पे पुट कर दिए हैं 35 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। ठीक है, इंटू 100 पाई का वैल्यू पुट कर दिए 3.14 mm का हो गया। पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, ये पता है। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 111.408 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगा। देन मिनिमम स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड बाई A2। लोड कितना है फिर से तुमको पता है, लोड 35 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन, और A2 एरिया ऑफ सेकेंड का एरिया क्या है। ठीक है, A2 निकाले हैं यहाँ पे देखो 225 पाई mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया पुट कर दिए यहाँ पे 225 पाई mm स्क्वायर, इसको फिर पाई का वैल्यू पुट कर दिए 3.14 जैसा कि होता है, तो पाई का वैल्यू पुट कर दिए, ये आ गया 49.5146 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिनिमम स्ट्रेस। ठीक है, चलो।